हम यूजीसी नेट के एस्पायरेंट के सामने एक चैलेंज रहता है पेपर 1 एंड पेपर 2 को बैलेंस करना। और इंग्लिश लिटरेचर में आपको पता है दैट हाउ वास्ट द सिलेबस इज, यू आर डेस्टिन्ड टू वंडर इनटू द अनचार्टेड बाउंड्रीज। ठीक है, आप घूमते रहो, इतना सिलेबस है, उसका कोई अंत ही नहीं है। फिर पेपर 1 विच प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर आपको जेआरएफ करना है, पेपर 1 में 35 टू 38 प्लस क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होंगे, अदरवाइज यू हैव वेरी रेयर चांसेस। ठीक है, 72, 74, 76 वहां करेक्ट हो जाएंगे, बट उसके बेस पे इंटायरली आप जेआरएफ नहीं लेके आ सकते इनटू जनरल कैटेगरीज। बाकी कैटेगरीज में तो आपका ईडब्ल्यूएस में भी 200 प्लस लेके आना पड़ता है। ठीक है, ओबीसी में भी 200 प्लस लेके आना पड़ता है, राइट। यू नो, इस बार एक स्टूडेंट का बस एक क्वेश्चन से 204 आ जाते तो उनका हो जाता, राइट, बट शी मिस्ड इट जस्ट बाय वन क्वेश्चन। ठीक है, अब बैलेंस आउट कैसे करना है, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, व्हाट वर्कड फॉर मी, राइट, or some of my students, because obviously my students follow my guidance, they follow my the things that I tell them to follow. तो क्या करना है कि आपको सेम डे स्विचिंग, मुझे नहीं अब पता कि आपका माइंड किस तरह से फंक्शन करता है। सबसे पहली चीज, आप अपने आप को देख लो कि आर यू मॉर्निंग पर्सन और यू आर अ नाइट आवर। ठीक है, टाइम और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ही जरूरी है। इफ यू आर मॉर्निंग पर्सन तो अपने सुबह के जो 6 आवर्स हैं 4 to 10, अब टाइम भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, इस पे हम छोड़ देते हैं। मेन मुद्दे पे आते हैं कि आपको अपना वीकली और फोर्टनाइटली गोल सेट करने हैं। ठीक है, या तो एक हफ्ते के लिए, या 15 डेज के लिए, या 20 डेज के लिए। जैसे आपके पास अभी 3 महीने बचे हैं, तो इन 3 महीनों में आप क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो 20 डेज हैं इंटायरली यू डिवोट देम फॉर द इंग्लिश लिटरेचर। उन स्टार्टिंग के 20 डेज में आपको इंग्लिश लिटरेचर की ही स्टडी करनी है, अनवेवरिंग फोकस के साथ कि मेरे सामने एक चीज है, मुझे यही अकम्प्लिश करनी है। आपने सुबह अपना रख लिया कि मेरे पास ये नोट्स हैं फॉर से। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपके पास, आप कुछ भी पढ़ रहे हो फॉर से, कि आपके पास, मेरा स्टूडेंट है उसके पास ब्रिटिश लिटरेचर की बुकलेट है, तो उनके पास सीधा सा टारगेट है कि मुझे 20 पेजेस इसके स्टडी करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 20 डेज में मुझे अपनी बुकलेट ये कवर करके अपना लिटरेरी थ्योरी शुरू करना है। ठीक है, 20 दिन में आपका एक जो आपका गोल था, टारगेट था, आपने वो अचीव कर लिया। नाउ रिमेनिंग 10 डेज ऑफ दैट मंथ आप उसमें फोकस करोगे इंटायरली ऑन द पेपर 1, वन स्टेप एट अ टाइम। स्टार्टिंग के 20 डेज आपने दे दिए अपना पेपर 2 को, और लास्ट के 10 डेज आपने दे दिए अपने पेपर 1 को। या आप स्टार्टिंग के 10 डेज पेपर 1 को कर दीजिए, या 20 पेपर 2 को कर दीजिए। इसके बीच में कंफ्यूज मत हो जाना। मेन चीज होती है आपकी कंफ्यूजिंग ही, हम क्लियर डिसीजन नहीं बना पाते। अगर आपके पास सारी की सारे जितना भी क्लटर है उसे साफ कर दो ऑन पेपर। आपके पास ऑन पेपर पूरा क्लियर एक प्लान होना चाहिए, उसके बाद आपको उसे ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक है, डोंट ट्राई टू मेक अप थिंग्स इन माइंड, फिर ये कर लूं, 2 आवर छोड़ के वो कर लिया, फिर थोड़ा ये पढ़िया ना। स्टार्टिंग में ही अपना एक क्लियर प्लान बना के कि मेरे पास ये सोर्स है, मुझे ये छूना है, 2 बजे मैं ये पकड़ूंगा, 3 बजे मैं ये पकड़ूंगा, और 20 दिन तक मेरा आपने एक डेडलाइन सेट कर देनी है ऑफ 20 डेज कि मेरा इस तारीख पे ये टास्क मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो सीधा सा तरीका पेपर 1 और पेपर 2 को मैनेज करने का, इनको बैलेंस करने का यही है कि आप इनको जो है एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करो। ठीक है, पेपर 1 के लिए 10 डेज, पेपर 2 के लिए 20 डेज, राइट। ठीक है, अब सोर्सेज वेरी कर सकते हैं, मैं आपको 10 बार बता चुका हूं। ठीक है, देखो, अगर मैंने, इफ आई हैव गिवन रिजल्ट्स, my students are qualifying, they are doing really well, myself I have qualified JRF, I'm doing my PhD, ठीक है, then why should I hesitate from saying that you go for my content, you buy it, there are 6 booklets, you go through it, analyze PYQPs, this is all it। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जो आपका पेपर 1 है उसके लिए आप पढ़ सकते हो अपना KBS मैदान, वहां से अपने बेसिक्स कवर करो, उसके बाद अगेन PYQPs, उसका एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, आप किसी भी पीएससी एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी की आप तैयारी करो, PYQPs आपको उठाने ही पड़ते हैं। कितना ही बड़ा एजुकेटर हो यूट्यूब पे, वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेके आता है, उसका एनालिसिस करता है, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड वही है, बेस वही है, वो वहीं से बनेगा।
फिर एक चीज जो पेपर 1 के लिए है, यू हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ द मॉक विदाउट रिवाइजिंग अ मॉक, योर मॉक इज इनकम्प्लीट। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। क्या है? सबसे पहली चीज, क्या निष्कर्ष है इस वीडियो का, कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करना है, 20 डेज फॉर पेपर 2 इन द केस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड द पेपर 1 के लिए आपके 10 डेज, ठीक है। अब आप केवीएस मैदान आपका मेन सोर्स हो गया, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और तीसरा मैंने आपको बताया मॉक और उसका रिवीजन। इसके अलावा यूट्यूब आपकी स्टडी को एंगेजिंग बनाता है। जब हम तैयारी कर रहे थे, हम भी देख रहे थे,